Good morning, all of you. Myself, गिरिराज शाह दिलवा। आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मैं कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का बिंदु अपना है हनी ड्यू, जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, इसका लेसन 6, जिसका नाम है दिस इज जॉर्डीज फार्म। लेसन का नाम क्या है बताइए? दिस इज जॉर्डीज फार्म। सबको अपनी किताब पर ही ध्यान देना है। तो दिस इज जॉर्डीज फार्म, इसका पार्ट फर्स्ट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसके शुरुआत में सबसे पहले इसकी वर्ड्स मीनिंग्स जो आप सबने लिखी है, आपको लिखनी है। फान, हिरणी का मृग शावक। ड्रीम मीन्स स्वप्न। प्यूपिल्स, पुतलियां। प्राउड, गर्व। एक क्लोज शेप, बाल बाल बचना। रिकलेक्ट, याद या स्मृति। सर्टेन, निश्चित। स्केयर्ड, डरा हुआ। रेज मीन्स पालना। हेम्ड इन, संकट में पड़ना। एक और छोटी व भूरे रंग के जो गिरीदार होते हैं फल। अनग्रेटफुल, अकृतज्ञतापूर्ण। स्टार, भूखे मरना। साइड एंड बैक, पीछे खिसक गया। प्योर मीट डालना। पॉइजन मीट जहर। हेल्पलेसली, असहाय होकर। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। एंग्जियसली, चिंतित होकर। माउंटेन मीट चढ़ा। एवरी विच वे, भिन्न भिन्न दिशाओं में। ये इस लेसन की वर्ड्स मीनिंग्स हैं। क्या है लेसन के बताइए? वर्ड्स मीनिंग्स। इन सबको हमें लिखना है और याद करना है। अब इसके बाद इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक हनी ड्यू, उसका लेसन 6 दिस इज जॉर्डीज फार्म और उसका पार्ट फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसका पाठ्य पुस्तक खोल लें ताकि आपके इसका ठीक ढंग से समझ में आ सके। जोड़ी, इसमें देखिए जोड़ी एक छोटे बालक का नाम है। उसके पिता को एक रेटल स्नेक, रेंगने वाले सांप के द्वारा उसे काट लिया जाता है। जोड़ी के पिता को क्या है? रेटल स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है। ही क्विकली किल्स ए डॉग, शीघ्रता से वो हिरनी को मारता है। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर, तो इसके हार्ट और लिवर का यूज करता है। टू ड्रा आउट द पॉइजन, जहर को निकालने के लिए हिरनी का हृदय और यकृत उसका वो यूज करता है। जोड़ी वंडर्स, जोड़ी को अचंभा होता है। What will happen to the little fawn, उस छोटे बच्चे का क्या होगा? उस फान मृग शावक उसका क्या होगा? Left without a mother, जो बिना माँ के क्या है? छूट गया। उसकी माँ को उस जोड़ी के पिता ने क्या कर दिया? माँ। तो जोड़ी सोच रहा है उस बच्चे का क्या होगा। तो देखिए, जोड़ी अलाउज हिज थॉट्स, जोड़ी अपने विचार, जोड़ी के मन में ये विचार आया। टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान, जोड़ी ने वापस उस बच्चे के प्रति सोचना प्रारंभ किया। He could not keep it out of his mind, वह इसे अपने
अपने मस्तिष्क से बाहर नहीं निकाल सका। उसके मन में वही हिरणी के मृग शावक की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। ही हैड इट, उसने उसे रखा इन हिज ड्रीम्स, अपने स्वप्न में, इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में, गोद में उसको रखा। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, अपनी टेबल से खिसक गया। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और अब पिता के बिस्तर की तरफ वो चला गया। कहां पर गया? फादर्स बेड साइड। पेनी ले एट रेस्ट, उसके पिता का नाम था पेनी, आराम से लेटे हुए थे। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली हुई और साफ थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, उसकी पुतलियां थी वो कैसी थी? काली और एनलार्ज, बहुत बड़ी थी। जोड़ी से, जोड़ी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, पिताजी तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, बहुत अच्छा बेटा। ओल्ड डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर, जो पुरानी मौत थी वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी। बट वाजंट इट ए क्लोज से, लेकिन क्या मैं इससे बाल बाल नहीं बचा? ये वास्तव में मैं क्या बाल बाल बचाऊं? आई एग्री, मैं सहमत हूं। पेनी से, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, लड़के मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड, कि जिस प्रकार से तुमने अपना वादा निभाया। एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और तुमने वही किया जो उस समय आवश्यकता थी। पा, पिताजी, यस सन, हाँ बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉग एंड द फान, क्या तुम्हें डॉग और उसके बच्चे का स्मरण है? डू यू रिकलेक्ट द डॉग एंड फान, तुम तो बच गए, लेकिन क्या तुम्हें उसे हिरनी और उसके बच्चे का ध्यान है? तो पिताजी कहते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डॉग सेव्ड मी, उस हिरनी ने मुझे बचाया। दैट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि उस हिरनी ने क्या मुझको बचाया। पा, द फान मे बी आउट देयर येट, उसका बच्चा अभी तक भी वही होगा। इट माइट बी हंग्री, और वो भूखा भी होगा। एंड वेरी स्केयर्ड, और डरा हुआ। वो बच्चा कैसा भूखा होगा और कैसा होगा? डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, पिताजी ने कहा, हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, निश्चित रूप से डरा हुआ है और भूखा है। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ, पिताजी अब मैं एक बड़ा बालक हो गया हूं। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है, मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों नहीं मुझे जाना चाहिए। एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फान, और जाकर ढूंढो यदि वो मुझे बच्चा मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और यहां लाओगे। एंड रेज इट, और यहां पर उसको क्या है तुम पालोगे। हिंडी के बच्चे को क्या करोगे बताओ? पालोगे। पेनी ले क्वाइट, चुपचाप लेटे हुए थे। स्टेरिंग एट द सीलिंग, और छत की तरफ वो देख रहे थे। कहां देख रहे थे बताओ? छत की तरफ देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, लड़के तुमने मुझे अजीब स्थिति में डाल दिया, ऐसी स्थिति में डाल दिया कि मना नहीं कर सकता। हेम्ड इन, मना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा, पिताजी इसको पालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन, वो है ना थोड़े दिन बाद ही पौधों की पत्तियां और वो फल है उनको खाना प्रारंभ कर, ज्यादा समय नहीं लगेगा।
यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपने उम्र के लड़कों से ज्यादा होशियार हो, लगता है तुम बहुत ज्यादा क्या हो, स्मार्ट। वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी माँ को लिया, एंड इट वाजंट ब्लेम, भाई हमने इसकी माँ को मारा है तो इसका आरोप उस पर नहीं है, उसका क्या दोष है। श्योरली, अवश्य। इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, तो उसको भूखा मरने के लिए छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। सन, आई कांट से नो, बेटा मैं तुमसे मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा कि आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मैं अगले दिन जिंदा भी रहूंगा। इस हिरणी की वजह से क्या मैं जिंदा रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी अगले दिन जीवित रह पाऊंगा, इसलिए मना नहीं कर सकता। तो कैन आई रेड वेट विद मिलव्हील, क्या मैं मिलव्हील के साथ घोड़े पर सवारी कर सकता हूं। एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और यदि मैं मुझे मिल जाए तो क्या मैं उसको देख सकता हूं। पिताजी से आज्ञा मान। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ से कहना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल, वो टेबल के बगल से खिसक गया। एंड सेट डाउन, और वो क्या है, बैठ गया। हिज मदर वाज प्योरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सबके लिए कॉफी डाल रही थी, यानी कॉफी थी ना, वो कपों में क्या वो डाल रही थी। ही सेड, जोड़ी ने कहा। माँ पास से, पिताजी कहते हैं आई कैन गो ब्रिंग बैक द फन, तो आई कैन गो ब्रिंग बैक द फन, मैं उस बच्चे को लेने के लिए वापस जा सकता हूं। किसको, मृग शावक को लेने के लिए मैं वापस या जंगल में जा सकता हूं। शी हैड द कॉफी पॉट इन द मिड एयर, उसने कॉफी का जो पॉट था उसको बीच में रोक दिया और पूछा व्हाट फन, कौन सा बच्चा, कौन सा मृग शावक, मुझे तो पता ही नहीं। द फन बिलोंग टू द डॉग वी किल्ड, वह मृग शावक उस हिरणी का है जिसको हमने मारा था। वी यूज द डॉग लिवर, हमने उस हिरणी के यकृत को काम लिया। टू ड्रा आउट द पॉइजन, जहर को निकालने और पिताजी को बचाने के लिए हमने हिरणी के यकृत को काम में लिया। शी गैस, उसे अचंबा हुआ। वेल, अच्छा। फॉर पिटी से, तो तुम दया वहां के काट जा रहे हो, तुमको क्या इस पर, क्या उसके बच्चे पर क्या रही है, दया। पासेज, पिताजी कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पिताजी कहते हैं उसको भूखा मरने के लिए छोड़ना अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं है। डॉग विल्सन से, डॉग विल्सन ने कहा दैट इज राइट मैडम, वह सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, तो नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कोई भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं आता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, बच्चे का अधिकार और पिताजी का अधिकार। मिलव्हील से, मिलव्हील ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ घोड़े पर सवारी कर सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसको ढूंढने में इसकी सहायता करूं। किसको ढूंढने में करेंगे, मृग शावक। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसकी मां ने उस कॉफी के पॉट को असहाय होकर रख दिया।
वेल, और क्या था उसकी माने, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि तुम इसे अपना दूध दोगे, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, तुम इसे अपना दूध दोगे, तो वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो हमारे पास इसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम घोड़े पर सवारी करेंगे। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, जोड़ी की माँ का क्या नाम था बताइए? माँ बैक्स्टर। आस्क्ड, चिंतित होके उसने पूछा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम लंबी दूरी तक नहीं जाओगे, तो यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं जाओगे। जोड़ी ने कहा, इट विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, और निश्चित रूप से तुम डिनर से पहले वापस आ जाओगे। कि डिनर से पहले तुम्हें क्या निश्चित रूप से क्या है? वापस आने। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, घोड़े पर सवार हो गया, एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम, और उसने जोड़ी को अपने पीछे क्या है? बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, द फान स्टिल देयर, क्या बच्चा अभी तक भी वही होगा? तो क्या तुम सोचते हो कि बच्चा वो अभी तक वही होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी सहायता करोगे? मिलविल से पूछा जोड़ी ने कि क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी सहायता करोगे? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, मिलविल ने कहा, यदि वो जिंदा होगा तो हम उसे ढूंढने में सहायता करेंगे। हाउ यू नो इट इज ए ही, तुम्हें कैसे पता है कि वो नर है? तो द स्पॉट्स वर आर इन ए लाइन, उसके पीठ पर जो धब्बे थे वो सब क्या थे? एक लाइन में, एक सीध में थे। ऑन ए डॉफान, उस डव के बच्चे पर, पास से पिताजी कहते हैं, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, उस पे जो धब्बे थे वो कहते हैं प्रत्येक दिशा में थे, एक सीधी लाइन में नहीं होकर कहते अलग अलग दिशाओं में थे, इसलिए कहा जा सकता है कि वो क्या है? नर। इस बिंदु पर आकर हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। कृपया सभी विद्यार्थी जो भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास कंप्लीट होती है, अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।